चलिए, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था कि मार्कशीट कैसे बनाते हैं। ठीक है, मार्कशीट बन गया था सब लोगों का? नहीं बना होगा कोई बात नहीं, फिर से देख लेना, वीडियो जाके देख लेना मार्कशीट कैसे बनाते हैं। चलो, अब यहाँ पर हमें आगे पहले देखना है इसमें और क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे टेबल तक तो मैंने करा दिया, टेबल के बाद दिया है पिक्चर। पिक्चर में दो ऑप्शन है, दिस डिवाइस का और ऑनलाइन पिक्चर का। ठीक है, उसके अलावा शेप, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ शेप मिल जाएंगे जिनसे हम कुछ कुछ बनाएंगे। फिर आइकन है, ये ऑनलाइन इंसर्ट होता है, एंड 3D मॉडल्स है। तो ये चारों चीज़ आज कवर कर लेना है, पिक्चर, शेप, आइकन और 3D मॉडल, ये चारों चीज़ आज देख लेना है। सबसे पहले अगर बात की जाए पिक्चर की, तो पिक्चर हम दो तरीके से ला सकते हैं, एक ऑनलाइन और दूसरा हमारे कंप्यूटर में अगर है तो उसको। तो अगर हमारे कंप्यूटर में है उसको लाना है तो हम क्या करेंगे, दिस डिवाइस। एंड दिस डिवाइस करने के बाद हमारे सामने जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है, उस डायलॉग बॉक्स से हमें चुनना होगा पिक्चर को। कहाँ होगा पिक्चर वो आपको पता है, लोकेशन। तो हमारे कंप्यूटर में पिक्चर कहाँ है, डी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर है फोटोशॉप इमेज नाम से, और इसके अंदर आपको बहुत सारे फ़ोटोज़ मिल जाएंगे, लाइक फ्लावर्स के फ़ोटो होंगे इसके अंदर। तो आप कोई सा भी इसमें से चूज़ कर सकते हैं एंड इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब पिक्चर आप इंसर्ट करते हैं तो इस पिक्चर को एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रहता है टेक्स्ट के फॉर्मेट में, इन लाइन विद टेक्स्ट। ये जैसे टेक्स्ट रहता है ना पेज पर, वैसे ही इंसर्ट होता है। तो फिर इसको करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, देखो जैसे ही आप पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं एक एडिशनल टैब फॉर्मेट नाम का खुल जाता है। ठीक है, पिक्चर फॉर्मेट। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन यहाँ देखना है रैप टेक्स्ट का। इसमें से जब हम इसे स्क्वायर कर देते हैं तो हम पिक्चर को कहीं भी ईजिली ले जा सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने नोट्स बनाते टाइम भी बताया था ये बात, नोट्स बनाते टाइम पिक्चर को कॉपी पेस्ट किया जा सकता है कैसे। खैर, अब अगर पिक्चर पे हम बात करें तो और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया हुआ है, रिमूव बैकग्राउंड। अब इसमें बैकग्राउंड रिमूव करने का ऑप्शन आएगा, बट इसका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है जिसको रिमूव किया जा सके। तो दूसरे पिक्चर पे मैं इसको बताता हूँ। करेक्शंस दिया हुआ है, करेक्शंस के अंदर जाकर आप पिक्चर को और ज़्यादा लाइट कर सकते हैं। ठीक है, ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा सकते हैं। आर्टिस्टिक इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं आप पिक्चर के ऊपर। ठीक है, कैसा भी आर्टिस्टिक इफेक्ट, और इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं, वापस नॉर्मल। उसके अलावा ये है कॉम्प्रेस करने के लिए, पिक्चर को छोटा कर देता है। ठीक है, कॉम्प्रेस कर देता है। ऊपर कलर दिया हुआ है, यहाँ से आप पिक्चर का कलर चेंज कर सकते हैं। एकदम एग्जैक्ट कलर तो चेंज नहीं होगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा यहाँ पे चेंज आप कर सकते हैं। लाइक पिक्चर में ये वाला कलर हमने डाल दिया। ठीक है, तो उतना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट इसका नहीं आएगा जितना दूसरे में आएगा। ये ओरिजिनल है आपका। और यहाँ ऑप्शन जो दिया है इसका काम है चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर मतलब ये पिक्चर की जगह किसी दूसरे पिक्चर को ला के रख दीजिए। ठीक है, तो उसमें फिर से दोबारा ये सब सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दिस डिवाइस में गए, इस बार हमने पिक्चर को चेंज किया। हाँ जी, इस बार पिक्चर को हमने यहाँ चेंज कर दिया, तो देखो उसी जगह पर क्या हुआ, दूसरा पिक्चर इंसर्ट हो गया। ये ऑप्शन था हमारा चेंज पिक्चर का। ठीक है, तो ऐसे हम पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और ये लास्ट ऑप्शन क्या है, ये है रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर का मतलब होता है कि जब आपने पिक्चर पे बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर दी हैं, लाइक आपने पिक्चर पे आर्टिस्टिक इफेक्ट लगा दिया है। ठीक है, आर्टिस्टिक इफेक्ट लगा दिया है, कलर यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। तो जो भी आपने किया है ना, इन सब को ठीक करके पहले जैसे पिक्चर था वैसा कर देने के लिए आप क्या करते हैं, रीसेट पिक्चर, पहले जैसा हो जाता है। तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके अलावा है पिक्चर स्टाइल। अब इसमें देखो पिक्चर का बॉर्डर आप सेट कर सकते हैं, यहाँ से पिक्चर में अपने बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर का बॉर्डर आ गया। अगर बॉर्डर को और थोड़ा मोटा पतला करना होगा तो उसी के अंदर उसका ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, उसका ऑप्शन आपको इसी में मिलेगा। लाइक यहाँ पर वेट में जाकर आप इसको थोड़ा मोटा कर सकते हैं, और डैसेज में जाकर आप थोड़ा सा इसको लिखने का मतलब बॉर्डर का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। पिक्चर बॉर्डर, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये ऑप्शन क्या कह रहे हैं, ये पिक्चर के लिए अलग अलग फ्रेम किए गए हैं, पहले से फ्रेम दिए गए हैं, आप बस उस पर माउस ले जाइए, आपका फ्रेम अप्लाई हो जाएगा और देख लीजिए कौन सा फ्रेम आपको अच्छा लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने पिक्चर को रख सकते हैं। ठीक है, तो जो सा भी इसमें से फ्रेम अच्छा लगे, ठीक है, वो लगा लेना है। अब फ्रेम लगाते हैं, इसका बॉर्डर चेंज हो गया, और बॉर्डर अगर चेंज हो गया तो फिर उसको कैसे ठीक करेंगे। हाँ, तो बॉर्डर यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब हमें क्या करना है, पिक्चर फॉर्मेट में वो दोबारा से जाना है, पिक्चर बॉर्डर में जाना है और जैसा कलर आपको मन करे वैसा कलर लगा लेना है बॉर्डर में। समझ गए, तो पिक्चर के बॉर्डर में कलर भी लगा सकते हैं। और कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या है, पिक्चर इफेक्ट्स। तो पिक्चर पे अलग अलग इफेक्ट लाइक प्रीसेट इफेक्ट्स हैं, इनको अप्लाई करके देखिए। तो ये पहले से सेट किए गए कुछ इफेक्ट हैं जो पिक्चर के ऊपर आप अपने अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। उसी में और भी ऑप्शन होंगे, और ऑप्शन क्या क्या होंगे, जैसे शैडो लगा सकते हैं। तो शैडो में आप देखो कि कई सारे शैडो दिए हुए हैं, आप इसमें से कोई सा अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा रिफ्लेक्शन दिया गया है, रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं ताकि पिक्चर नीचे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखे। उसके अलावा ग्लो करा सकते हैं, हालांकि ग्लो इसमें अच्छा नहीं लगेगा। एंड सॉफ्ट एज, बीवेल इफेक्ट यहाँ पे दे सकते हैं। ऑलरेडी बीवेल इफेक्ट लगा हुआ है क्योंकि प्रीसेट से हमने इसको दिया था। एंड 3D रोटेशन में जाकर आप इसको 3D रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये सारा काम आप पिक्चर के ऊपर कर सकते हैं। तो कोई भी पिक्चर हो आपके पास, आप उसमें ये काम आराम से कर लेंगे। समझ में आ गया पिक्चर का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पिक्चर पे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ ऑल्ट टेक्स्ट है, मतलब ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट की बात करता है। पोजीशन, पेज पर पोजीशन क्या रहेगी, यहाँ पे 9 अलग अलग पोजीशन दिखाए गए हैं। आप जिस पोजीशन पे क्लिक करेंगे पिक्चर आपका वहीं शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पोजीशन में ये वाला टॉप लेफ्ट ले लेते हैं तो सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में पिक्चर आ जाएगा। अगर मुझे पेज के बीचों बीच करना है तो यहाँ से सेंटर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पेज के बीचों बीच चला जाएगा। आप यहाँ पे देखो 9 अलाइनमेंट आपको पूरे दिखेंगे। पोजीशन में गए, हमने यहाँ से राइट किया, राइट आ गया, हम करते हैं यही कोना। ठीक है, तो जहाँ पे पोजीशन होगा वहाँ पे पिक्चर आपका शिफ्ट हो जाएगा। समझ गए, चलो। और रैप टेक्स्ट के बारे में तो बता ही दिया, इसमें स्क्वायर करेंगे तो आप इसको इधर उधर मूव कर सकते हैं। इसमें अभी और है, जैसे टॉप एंड बॉटम है, बिहाइंड टेक्स्ट है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा ये ऑप्शन क्या कह रहा है, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पैन। ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब आगे लाएं और सेंड बैकवर्ड मतलब पीछे भेजें। तो ये तभी काम करेगा ना जब 2 पिक्चर होंगे, एक पिक्चर को आगे लाने के लिए दूसरे को पीछे भेजने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। तो चलो एक और फोटो डाल ही लेते हैं। अब दूसरा फोटो हम डालते हैं ऑनलाइन। उसके लिए क्या करेंगे, पिक्चर पे गए, ऑनलाइन पिक्चर लिया। अब ऑनलाइन पिक्चर लेंगे तो आप सर्च भी कर सकते हैं और आपको कैटेगरीज भी मिलेंगी इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसमें से कैटेगरी वाइज भी निकाल सकते हैं और दूसरा आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं ऊपर सर्च बॉक्स के अंदर। तो बर्ड्स मैंने लिया यहाँ से और इसमें से जो आपको पिक्चर अच्छा लगे यू कैन टेक इट एंड इंसर्ट। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ये डाउनलोड होता है, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट में ऐड होता है। तो आ गया है। पिक्चर आ जाने के बाद में आपको वही काम करना है, रैप टेक्स्ट से क्या कर देना है, इसको स्क्वायर कर देना है ताकि पिक्चर आपका मूव होने लगे। और बाकी चीज़ें जैसे इससे मैंने की, लाइक यहाँ से फ्रेमिंग की, ठीक है, और बॉर्डर का कलर दिया। अब देखो ये पिक्चर जो है बाद में आया और वो पहले आया था, तो जो बाद में आया है वो ऊपर है और जो पहले पिक्चर था वो पीछे है। अब हम चाहते हैं कि ये क्या हो जाए, जो पीछे वाला है वो आगे आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेंड बैकवर्ड या ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड करना पड़ेगा क्योंकि आगे लाना है हमें। तो जो चीज़ें सेलेक्ट है, जैसे अभी ये जो सेलेक्ट है पिक्चर, ये पीछे है ना, और इसको आगे लाना होगा तो क्या करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड। और पीछे भेजना होगा तो ये फिर ये सिलेक्शन पैन क्या कहता है, सिलेक्शन पैन दिखाता है कि आपने अपने पेज के ऊपर कितने ऑब्जेक्ट्स डाल रखे हैं। ऑब्जेक्ट्स मतलब कितने पिक्चर, शेप, क्या क्या डाल रखा है। तो अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन पैन को ऑन करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, एक बता रहा है इंक,
ये कहीं पर इंक लग गया था उसका है, तो इसको बंद ही कर दो। ठीक है, वेट अ मिनट, इंक डिलीट बटन दबा दो। कीबोर्ड कहाँ गया? ठीक है, अब ध्यान से देखना यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पिक्चर 1 पिक्चर 4, ऐसा क्यों? ठीक है, कुछ भी दिखाई, ये पिक्चर 1 है और ये पिक्चर 4 के नाम से यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। अब इसमें से मान लो मुझे कोई एक पिक्चर नहीं दिखाना, तो आप यहाँ से आई को इसके बंद कर सकते हैं और फिर चालू भी कर सकते हैं। शो ऑल, सभी दिख रहे हैं, हाइड ऑल, सबको हटा सकते हैं। तो ये बहुत काम आएगा जब हम कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे ना, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इतना अभी के लिए याद रखिएगा इसमें। तो पिक्चर से रिलेटेड लगभग सारे ऑप्शन बता दिए। ये होता है अलाइन करने के लिए, अलाइन लेफ़्ट राइट सेंटर, उसके लिए होता है। जैसे मैं अगर अभी इसको लेफ़्ट कर दूं तो ये लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा पिक्चर, और अगर मैं अलाइन बॉटम कर दूं तो ये सबसे नीचे चला जाएगा पेज के। तो ऐसे है, वो पोजीशन वाली ही चीज़ है ये। और यहाँ पर देता है ग्रुप, जब दो पिक्चर्स को हम सेलेक्ट करते हैं तब हमें मिलता है ऑप्शन ग्रुप का। मान लो कि ये दो पिक्चर हैं, दोनों को सेलेक्ट कैसे करेंगे? तो कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबा के दूसरे वाले पिक्चर पे आपको क्लिक करना है। दोनों सेलेक्ट हो गए। दोनों सेलेक्ट होने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं? ग्रुप, और ग्रुप कर देने से दोनों पिक्चर क्या हो जाते हैं? एक में मर्ज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अब इसके बाद में छोटा करेंगे तो दोनों होगा, बड़ा करेंगे दोनों बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन अपने अपने रेशियो के हिसाब से, जितना बड़ा है उतना ही में होगा। ठीक है, और फिर हटाना है, इन दोनों को अलग करना है तो अनग्रुप, ये दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, तो ये अलग हो चुका है, इसको साइड कर सकते हैं। समझ गए बात? तो पिक्चर से रिलेटेड लगभग सारे ऑप्शन मैंने बता दिए, प्लस ये क्रॉप का ऑप्शन है, इससे क्रॉप कर सकते हैं आप पिक्चर को। और ये हाइट विट यहीं से सेट कर सकते हैं। ये जो हम कॉर्नर पकड़ के ऐसे खींचते हैं ना बड़ा करने के लिए, तो आप देखना हाइट विट में यहाँ पे चेंज आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पे इसकी चौड़ाई को बढ़ाता हूँ, देखो पिक्चर चौड़ा हो रहा होगा। ठीक है, और अगर इसको कम किया जाए तो कम हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक को मैं कम कर रहा हूँ तो दूसरा भी हो रहा है, देख रहे हैं? अगर मैं हाइट को, ये हाइट है और ये विड्थ है नीचे वाला, तो अगर मैं हाइट को कम कर रहा हूँ तो विड्थ भी कम हो रहा है, हाइट को बढ़ा रहा हूँ तो विड्थ भी बढ़ रहा है, क्योंकि एक रेशियो में है। जितना हाइट बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी विड्थ भी बढ़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं केवल हाइट बढ़े विड्थ ना बढ़े, तब आपको यहाँ थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, कॉर्नर में जो दिख रहा है बटन उस पर, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन लॉक एस्पेक्ट रेशियो जो है इसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, जो रेशियो इसका है, अनुपात, कि जितना हाइट बढ़ रहा है उसी अनुपात में विड्थ भी बढ़े, उसको बंद करना होगा। और अब आप अगर बढ़ाते हैं तो आप देखो कि इस बार हाइट नहीं बढ़ रही होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। लगभग सारे ऑप्शन करा दिए, अब कुछ बनाते हैं। रिमूव बैकग्राउंड बताना है ना अभी, तो उसके लिए एक ऐसा फ़ोटो लेना पड़ेगा जिसका बैकग्राउंड सिंपल हो। किसी भी फ़ोटो पे रिमूव बैकग्राउंड काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ से चलते हैं दिस पीसी के अंदर और देखते हैं कोई एक सिंपल सादा सा फ़ोटो लाइक दिस, जिसका बैकग्राउंड कम से कम वाइट हो या कोई दूसरा कलर, लेकिन एक ही कलर का हो, जैसे ये भी है। ठीक है, चलिए इसी का बैकग्राउंड हटाते हैं। ये फ़ोटो आ गया। अब इस फ़ोटो का बैकग्राउंड हटाना है तो पहले इसको स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद हम यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। अब देखो जो हिस्सा रेड हो गया ना, ये बैंगनी टाइप का, वो डिलीट हो जाएगा और जो हिस्सा नहीं है वो बच जाएगा। बट इसमें क्या दिख रहा है कि नीचे के कुछ हिस्से डिलीट हो सकते हैं। अगर मैं अभी इसको कीप चेंज कर दूँ तो देखो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा मार्क एरिया टू कीप। उस एरिया को मार्क करिए जिसे रखना है। तो ऐसे पेंसिल आया, आपने बता दिया कि ये वाला हिस्सा डिलीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपने ऐसे मार्क लगा दिया कि इतना दूर डिलीट नहीं करना है। फिर आपने इस पत्ते पे मार्क लगाया, फिर यहाँ लगाया, हो गया लगभग, है ना? और इतना करके जैसे ही आप ओके करेंगे तो जो हिस्सा बच गया वो रह गया। क्लियर? तो ये हो गया हमारा
फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है।